नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। राजधानी ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलाकर भागलपुर वासियों को लोकसभा चुनाव में लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है सरकार। विधायक अजीत शर्मा। देश में 3 तलाक कानून खत्म हो जाने के बावजूद पति ने की दूसरी शादी, पत्नी ने की कार्रवाई की मांग। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के कई ठिकानों पर एक साथ विजिलेंस की छापेमारी। भागलपुर शहर बनता जा रहा कूड़े कचरों का शहर, नहीं कर पा रही सफाई एजेंसी शहर को स्वच्छ। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों ने खोला मोर्चा। पिरपैती प्रखंड के मानिकपुर और सिमनपुर से जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आगाज। राजधानी ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलाकर भागलपुर वासियों को लोकसभा चुनाव में लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है सरकार। विधायक अजीत शर्मा। शहरवासियों की लंबे समय से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग को रेल मंत्री के द्वारा मंजूरी दे दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर ट्रेन का टिकट भी कटना शुरू हो गया है। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन भागलपुर होते हुए जाएगी। वहीं राजधानी ट्रेन मिलने को लेकर सैयद शाहनवाज हुसैन और जेडीयू सांसद अजय मंडल के बीच जहां राजधानी ट्रेन लाने को लेकर दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सप्ताह में एक दिन राजधानी ट्रेन चलाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी ट्रेन को डेली इधर से चलाना चाहिए। रेल मंत्रालय के द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए भागलपुर के लोगों को लॉलीपॉप थमा दिया है। अगर एक दिन ही राजधानी को इधर से चलना है तो रेल मंत्री इधर से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलाएं। अगर भागलपुर वासियों को राहत देने के लिए राजधानी चलानी है तो प्रतिदिन यहां से राजधानी होकर गुजरे, जिससे लोगों को फायदा हो। श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अगरतला राजधानी को जो है भागलपुर की ओर से सप्ताह में एक दिन चलाने का मंजूरी मिला है और इसको लेकर जो है राजनीतिक तेज है। बीजेपी का कहना है कि उनके कारण ये राजधानी मिली, जदयू के सांसद का कहना है कि उनके कारण मिली। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? सर, पहली बात कि यह लोकसभा का चुनाव होने के वक्त ये जनता को ठगने का काम हो रहा है। ये राजधानी एक्सप्रेस, इसकी लड़ाई तो हम लोग कांग्रेस पार्टी बहुत दिन से लड़ रही थी और अभी जब चुनाव आया तो हमने चालू किया। एक दिन चालू करने से क्या होता है भाई? यह तो पूरे भागलपुर जिला की आप जनता को ठग रहे हैं। एक दिन चलेगी, कितना सीट उसमें रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, 7 दिन चलना चाहिए। अगर भागलपुर की जनता को सचमुच देख रहे हैं और जिस तरह से आदरणीय शाहनवाज जी बोल रहे हैं कि हमने चलवाया, अभी जो सांसद हैं अजय मंडल जी बोल रहे हैं कि हमने चलवाया, अरे एक दिन चला के जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं चुनाव के वक्त में? अब मैं तो आग्रह करूंगा रेल मंत्री से कि सब दिन 7 दिन राजधानी चलनी चाहिए और पूरे सीट यहाँ जनता को मिलना चाहिए। अगर नहीं होता तो एक दिन चलाने का कोई मतलब नहीं है। ये जनता को अब ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। देश में 3 तलाक कानून खत्म हो जाने के बावजूद पति ने की दूसरी शादी, पत्नी ने की कार्रवाई की मांग। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के हसनाबाद मोहल्ले की रहने वाली बीबी जीनत पिछले कई दिनों से जगदीशपुर थाना से महिला थाना तक के चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन कहीं उसे इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से अपनी गुहार लगाने पहुंची। देश में 3 तलाक कानून खत्म हो जाने के बावजूद भी बीवी जीनत को उसके पति सद्दाम हुसैन के द्वारा 3 तलाक दे दिया गया और दूसरी शादी भी उसने कर ली। वहीं पति पर कार्रवाई को लेकर वह थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चक्कर काट रही है। दरअसल जीनत का निकाह 20 जुलाई 2022 को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कमल चक के रहने वाले सद्दाम हुसैन से हुई थी। निकाह के बाद से ही पति और ससुराल वालों के द्वारा जीनत को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं जीनत से 50,000 रुपया दहेज की मांग पति और ससुराल वालों के द्वारा की जा रही थी। नहीं देने पर पति के द्वारा 3 तलाक दे दिया गया। इसके बाद से पीड़ित थाने में लेकर वरिष्ठ पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर काट रही है, लेकिन आज तक उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। न ही थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक से मिलकर जीनत ने कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट श्यामानंद सिंह। किससे हुई थी? मोहम्मद सद्दाम शादी हुई थी। कब? 1 साल पहले। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मारपीट, शादी के बाद तो अच्छे से रखी नहीं दी, मारपीट ऐसे वैसे पैसा मांगती थे बार बार। कितना पैसा मांगते? 50,000 लगा के ऐसे लेकर के आओ तब रखेंगे अच्छे से। और क्या क्या किया? फिर मारपीट करके भगा दिया, जाओ पैसा लेकर आओ, न जाओगी
न आए तो मार बोले कौन चीज जाओ लेकर का न तुम्हें न आग लगा के जान मार देंगे। वो मेरे देवर कुर्सी मेरे जान मार देंगे। वही सब बिल्कुल बोले न जागी तो आग लगा दो मार दो और न तो गोली मार दो भगा दो। तलाक भी दे दिया। फिर नहीं न आए वही बोला कुछ तलाक दे दो हम दूसरी शादी करा दें सब मिल के ननद देवर भैंसुर सब मिल कर बोला। मेरी ननद जो है जीनत है मिन्नत है और शाहीन सब मिल करके बोली तुम्हारा तो शादी करा देंगे दूसरा। किसका? भाई को बोली सद्दाम को कि शादी करा देंगे तेरा उसको छोड़ दो तलाक दे दो। भाई 1 महीना पहले तलाक दे दी 1-2 महीना पहले। कैसे तलाक दिया? कैसे तलाक? 3 बार बोला तुम पैसा लेके ना होगी तलाक। कौन को दिया? 50,000 पैसा। हाँ पैसा लेकर बोले पैसा पापा का तबीयत खराब था। बोले पापा का तबीयत खराब है कैसे देगा आप कैसे मांग रहे पैसा उतना इतना पैसा दिए ना फिर मांग रहे। भाई बोला कुछ नहीं लेकर आओ ना तलाक। कई बार बोला तलाक? 2-3 बार बोले। 3 बार बोला। कहाँ कहाँ उसके बाद गए इंसाफ के लिए? गए वहाँ पहले जगदीशपुर थाना वहाँ नहीं लिया। फिर महिला थाना कहाँ भागलपुर गए नहीं लिया। फिर बोला जाओ वहाँ लेगा। तो आज एसपी साहब के पास जी क्या चाहते हैं आप? इंसाफ दिला दीजिए। क्या इंसाफ में क्या चाहते हैं आपके पति के साथ रहना? पति तो उनके साथ तो रहना नहीं। इंसाफ दिला दी जो भी मेरा सामान है सामान लाने भी गए पंची को लेके बोला यहाँ से निकाल जाना तो गोली मार देंगे वो सामान नहीं मिलेगा। बच्चे भी हैं? नहीं एक अभी नहीं। अब रहना चाहते हैं उसके साथ या उसको सजा दिलाना था? सजा दिलाई बहुत तकलीफ दिया। 1 साल में ही इस तरह का? दूसरा शादी कर लिया वो? जी 1 महीना पहले शादी कर लिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीनत है उसका सद्दाम। कहाँ घर हुआ सद्दाम का? पुरानी है बाजार पुरानी हुआ और कमाल चक में रहने वाला। कमल चक में। आपका घर कहाँ? भाई हसनाबाद। हसनाबाद जी। कौन थाना पड़ता है? नाथनगर थाना। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के कई ठिकानों पर एक साथ विजिलेंस की छापेमारी। भागलपुर, बांका, पटना समेत कई ठिकानों से मिले भारी मात्रा में नगद रुपए, जेवरात व जमीन के कागजात। बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव गुप्ता के कई ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति रखने को लेकर एक साथ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी चल रही है। बिहार साउथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्यरत संजीव गुप्ता पर पीसी एक्ट 1983/3-2 RW 1316 के तहत मामला 19 सितंबर को ही दर्ज किया गया था। बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता वर्तमान में बांका जिले में कार्यरत हैं। विजिलेंस की टीम ने उनके ससुराल भागलपुर, कार्यस्थल बांका, पटना और पैतृक गांव पुणिया समेत उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चालू कर दी है। बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव गुप्ता के कई ठिकानों से लाखों रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात और कई जमीन के कागजात भी बरामद किए हैं। यह छापेमारी आज अहले सुबह से ही प्रारंभ है। इसी बाबत पटना में भागलपुर पहुंची निगरानी विभाग के 2 सदस्य टीम ने संजीव गुप्ता के ससुराल भागलपुर अलीगंज स्थित सेलबाग मोहल्ले में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव संजीव कुमार गुप्ता के घर में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग में संजीव कुमार गुप्ता एग्जीक्यूटिव पद पर कार्यरत हैं। निगरानी विभाग की टीम अलीगंज स्थित उनके घर छापेमारी कर रही है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि उनके कई ठिकानों से करोड़ों की चल अचल संपत्ति जब्त की गई है। इस छापेमारी से बिजली विभाग समेत कई विभागों के अधिकारियों में भी हड़कंप मची हुई है। गौरतलब हो कि बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता बनारसी गुप्ता के पुत्र संजीव गुप्ता का पैतृक गांव पुणिया के मरंगा थाना क्षेत्र के बनिया टोला वार्ड नंबर 12 गुआसी है। समाचार लिखे जाने तक संपत्ति रिकवर की विस्तृत जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम के द्वारा इस बात की जानकारी दी जाएगी, इसका खुलासा किया जाएगा। भागलपुर शहर बनता जा रहा कूड़े कचरों का शहर, नहीं कर पा रही सफाई एजेंसी शहर को स्वच्छ। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों ने खोला मोर्चा।
मेयर के नेतृत्व में सभी 51 वार्डों के पार्षद की बुलाई गई अहम बैठक। कहा सफाई एजेंसी या तो सुधर जाए या शहर छोड़कर चली जाए। कई करोड़ों रुपए की लागत से भागलपुर शहर स्मार्ट सिटी बनने की रेस में है, लेकिन भागलपुर स्मार्ट तो नहीं बन पाया, परंतु पूरे शहर में कूड़े कचरों का अंबार जरूर लग गया। हर वार्ड में गंदगी इस तरह फैली हुई है कि लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जब से सफाई एजेंसी नगर निगम में आई है और उन्हें शहर के सफाई का जिम्मा दिया गया है, तब से अब भागलपुर शहर कूड़े कचरों का शहर बन गया है, जिसके चलते भागलपुर में मच्छर जनित रोग, चाहे वह डेंगू बीमारी हो या मलेरिया हो या फिर अन्य कई बीमारी, वह काफी तेजी से फैलता जा रहा है। शहर वासियों को डेंगू बीमारी अपने आगोश में लेता चला जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मी अभी भी सचेत नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर आज भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में सभी 51 वार्डों की आवश्यकता बैठक बुलाई गई। भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा, भागलपुर में जो सफाई एजेंसी आई है, उस सफाई एजेंसी ने पूरे शहर को गंदा करके छोड़ दिया है। कचरा से भरा शहर बनाकर रख दिया है। ना तो सफाई हुई है, ना ही जल जमाव से राहत मिला, ना ही नालों की उड़ाई हुई। कुल मिलाकर शहर को सफाई एजेंसी ने नर्क बनाकर छोड़ दिया है। सफाई के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। जनता की शिकायत लगातार पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर के पास आ रही है। शहर के लोग गंदगी से त्रस्त हैं। इसी बाबत यह अहम बैठक की गई और हम सबों ने मिलकर निर्णय लिया कि सफाई एजेंसी या तो सुधर जाए या शहर की सफाई सही तरीके से करे, अन्यथा यहाँ से चली जाए। अगर ढंग से कार्य नहीं करती है तो उसे शहर से रास्ता दिखाने के लिए हम लोग और विचार करेंगे। इस अहम बैठक में सभी पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर गोलबंद हो चुके हैं। मेयर महोदया के नेतृत्व में सभी 51 पार्षदों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है। भागलपुर में जो सफाई एजेंसी आई है, उस सफाई एजेंसी ने भागलपुर को सफाई करने के लिए उस कंपनी को लाया गया था। उस शहर को गंदा करने में लगी है और सफाई के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। जनता की शिकायतें लगातार पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर के पास आ रही है और गलियों में जो है कूड़ा पसरा हुआ है। उसी को देखते हुए आज हम सभी पार्षदों ने मेयर और डिप्टी मेयर के साथ बैठक की है। हम सभी वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर ने इस बैठक में यह निर्णय लिया जा रहा है कि यह कंपनी या सुधर जाए या चली जाए। सुधरेगी नहीं तो जाने का क्या रास्ता अख्तियार करना होगा, उस पर गहन मंथन वार्ड पार्षद और मेयर, डिप्टी मेयर के द्वारा किया जा रहा है। हम सभी पार्षद एकजुट होकर, क्योंकि हमें जनता चुनकर भेजी है और जनता 33%, मेयर 33%, डिप्टी मेयर 33%, पार्षद की भागीदारी है, क्योंकि तीनों को वोट मिला है। जनता तीनों को पूछ रही है, इसीलिए तीनों हम मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद चिंतित हैं। इस भागलपुर के जनता की जो समस्या है, उस जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए आज आवश्यक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुझे लगता है कि आज कुछ अमृत निकलने वाला है। भागलपुर की जनता के हित में आज सभी पार्षद और मेयर, डिप्टी मेयर काम कर रहे हैं। पीरपैंती प्रखंड के मानिकपुर और सिमनपुर से जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आगाज। बेहतर समाज बनाने के लिए लोगों से संवाद कर समस्याओं का किया जाएगा निदान। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आम आदमी से संवाद कर उनकी समस्याओं का निदान करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बच सकें। जिले में इसकी शुरुआत पीरपैंती प्रखंड से की गई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, डीवीसी अनुराग कुमार सहित जिले के आला अफसर मलिकपुर उच्च विद्यालय और सिमनपुर विद्यालय में पहुंचे तो ग्रामीणों के चेहरे पर एक सुकून दिखाई दिया। उन्हें अपनी समस्याओं के निदान की उम्मीद दिखाई दी। कार्यक्रम का संचालन मलिकपुर उच्च विद्यालय में वीडियो चंदन कुमार चक्रवर्ती ने किया। कार्यक्रम से पूर्व थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद गार्ड ऑफ ऑनर दिए। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि लोगों से संवाद कर समस्याओं का समाधान करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है और बेहतर समाज बनाने के लिए जनसंवाद बहुत जरूरी है। यह लगातार होते रहेगा जब तक लोगों की समस्या खत्म नहीं हो जाती। ब्लॉक का आज पीरपैंती में जनसंवाद कार्यक्रम था। उसके बाद पहलगांव में हम लोगों ने ब्लॉक अंचल का जो भी काम होता है उसको देखा है और कैशबुक को लेकर के यहाँ जो समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है उसका कैसे निराकरण हो। अगर किसी के द्वारा गड़बड़ी की गई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर आरोप पत्र गठित होना चाहिए। तो एसडीओ साहब उसको देखेंगे और इसमें जिला स्तर के पदाधिकारी का भी जो सहयोग आवश्यक होगा वो एसडीओ साहब प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस अनुमंडल में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है वो स्थापित किया है। यूनिट तो स्थापित हो गई है, अब उसको पूरे तरीके से उसको संचालित किया जाना है। उसमें जो है सामग्री पर्याप्त मात्रा में आए, इसके लिए नगर पंचायत क्षेत्र से भी जो प्लास्टिक कलेक्ट होता है वो यहाँ पर
जमा किया जाए। इसके अतिरिक्त विभिन्न पंचायतों से भी जो प्लास्टिक वेस्ट है, बोतल्स वगैरह या अन्य सामग्री, वो हम लोग यहाँ इकट्ठा करवा करके और फिर उसको जो उसकी क्रशिंग और प्रोसेसिंग का जो पार्ट है कंप्लीट करा करके RWD के माध्यम से उसको हम लोग रोड में यूज करेंगे उसके इंग्रेडिएंट के रूप में, रोड मटेरियल। तो में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।